बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन फॉर ग्रेड 6। आज हम ओल्ड ब्राउन हॉर्स की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइजेज अंडरस्टैंडिंग द पोम को नज़्म को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द हॉर्स फ्रॉम हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर। हम घोड़े की जो अपीयरेंस है, ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, बिहेवियर उसका किरदार है, उससे क्या सीखा हमने। इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर ए है, वी लर्न दैट हॉर्स इज ओल्ड। हमने सीखा कि वो घोड़ा जो है वो बूढ़ा हो चुका है, बूढ़ा है। इट्स कलर इज ब्राउन, उसका रंग भूरा है। इट हैव शैगी कोट एंड लॉन्ग मेन, उसके जो बाल हैं वो बहुत मैले और खुरदरे लंबे हो चुके हैं, उसको किसी ने ट्रिम नहीं करवाया। इट इज़ स्लेम एंड हाफ ब्लाइंड, वो उसकी टांगें भी सही से काम नहीं कर रही और वो हाफ ब्लाइंड, उसकी नज़र भी कमज़ोर हो चुकी है। इट एक्ट्स इन अ वेरी एंड सैड सॉर्ट ऑफ वे, इसी वजह से वो आने जाने वाले लोगों की तरफ उदासी से देख रहा है। बी क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क द रीडर टू डू। पोएट जो है वो पढ़ने वालों से, रीडर जो है उनसे क्या कहता है। आंसर बी है, द पोएट आस्क द रीडर्स टू जस्ट। पोएट शायर जो है वो रीडर से कहता है सिर्फ जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, कि रुक जाएं सिर्फ एक या दो लफ्ज़ के लिए। वेन एवर दे पास बाय द फील्ड, जब कभी आप खेत के पास से गुजरे। द हॉर्स विल फील अ काइंड, हॉर्स महसूस करेगा काइंड एंड सॉफ्ट टच ऑफ अ हैंड ऑन इट्स मेन, कि घोड़ा आपका रहम से और नरमी से, रहम दिली से, नरमी से जो रखा हुआ हाथ है उसको महसूस करेगा। अगर आप कभी खेत के पास से गुजरें तो एक या दो लफ्ज़ बोलने के लिए घोड़े के पास रुक जाएं। सी क्वेश्चन है, व्हेन डज द हॉर्स फील दैट लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड। घोड़ा कब महसूस करेगा कि उसकी ज़िंदगी बुरी नहीं है। When, जब somebody touch him softly, जब कोई उसे टच करेगा नरमी से। We feel that life is not bad, तो वो महसूस करेगा कि उसकी ज़िंदगी बहुत बुरी नहीं है। डी क्वेश्चन है, why is the horse no longer used for riding? Give at us 2 reasons. हमने 2 reasons बतानी है कि घोड़ा जो है वो राइडिंग के लिए, सवारी के लिए ज़्यादा देर तक नो लॉन्गर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। आंसर डी है, द हॉर्स इज़ नो लॉन्गर फॉर राइडिंग बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ओल्ड नाउ, कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। हिज मास्टर यूज कार्स, और उसका जो मास्टर है, मालिक है, वो कार्स, गाड़ियाँ इस्तेमाल करता है, इसलिए उसका यूज़ नहीं करता। ई क्वेश्चन है, who might have been responsible for neglecting the horse, के हॉर्स को नज़रअंदाज करने का ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल कौन है। why was it neglected, और उसको नज़रअंदाज क्यों किया गया है। the horse owner, जो हॉर्स का मालिक है, घोड़े का मालिक, और अदर पीपल, दूसरे लोग, might have been responsible फॉर नेग्लेक्टिंग, इसको नज़रअंदाज करने के ज़िम्मेदार हैं। द हॉर्स, घोड़े को। द हॉर्स वॉज नेग्लेक्टेड बिकॉज ऑफ इट ओल्ड एज, घोड़े को नेग्लेक्ट किया गया, नज़रअंदाज किया गया है क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। एफ क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू हैव डन टू मेक द हॉर्स लास्ट ईयर कंफर्टेबल। आई वुड हैव लव एंड केयर, हमें मोहब्बत और केयर करनी चाहिए। द हॉर्स एंड समटाइम्स, और घोड़े की, और कभी कभी। आई, हमें कभी कभी घोड़े से मोहब्बत और उसकी एहतियात, केयर करनी चाहिए। आई वुड टच हिज हेड एंड मेन, और हमें
अपने हाथ को टच करना चाहिए उसकी मेन पर सॉफ्टली, नरमी से। सच स्मॉल gestures are enough to make an old horse feel happy। इसी वजह से कि अगर हम उसको नरमी से हाथ लगाएंगे, उसकी केयर करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे तो वो खुशी महसूस करेगा। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दिस पोम अबाउट, राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोम। ये नज़म किसके मुतल्लिक है और इसकी शॉर्ट समरी हमने लिखनी है। जी आंसर है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, भूरा घोड़ा इज़ अ पोम, एक नज़म है डेट pays homage to an aged horse, highlighting its endurance and reliance इन द फैक्ट ऑफ ओल्ड एज। ये एक ऐसी नज़म है जिसमें घोड़ा एहसास दिलाता है अपने गुजरे हुए वक्त का और कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और अपने जो अच्छा वक्त उसका जवानी का वक्त गुजरा है उसको याद करके उसका एहसास दिलाता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट है इसकी समरी। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स इज़ अ सेंटिमेंटल पोएम दैट portrays, सेंटिमेंटल कहते हैं जज्बाती, ये एक जज्बाती नज़म है जो तस्वीर कशी करती है द लाइफ ऑफ अ वेदर्ड एंड एज्ड हॉर्स, घोड़े के गुजरे हुए दिन जो मौसमी, वेदर्ड मौसमी, एंड एज्ड हॉर्स जो उसके दिन गुजर चुके हैं उसकी तस्वीर कशी करती है। द स्पीकर ऑब्जर्व द हॉर्स worn out appearance but highlights its reliance। जो स्पीकर है वो मुशाहदा करता है कि घोड़े के जो अपीयरेंस है वो उसके शबाब के दिन थे, जिस तरह का वो नज़र आता था खूबसूरत, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। बट हाईलाइट्स, लेकिन वो हाईलाइट करता है कि अब वो क्या रियलाइज़ कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है। एंड इनर स्ट्रेंथ, और अंदरूनी ताकत को वो रियलाइज कर रहा है। द पोम सर्व एज अ रिफ्लेक्शन ऑन द पासिंग ऑफ टाइम। पोम जो है, नज़म जो है, वो अक्स है गुजरे हुए वक्त का। एंड द ब्यूटी ऑफ द एंडोर्सेंस, और बर्दाश्त का एम्फेसाइजिंग जिस पर जोर दिया जाता है। द लास्टिंग इम्पैक्ट एंड मेमोरीज ऑफ द फेथफुल कंपेनियन, देर पा असर और उसके साथी की यादों पर जोर देता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इससे पहले हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेक दीज स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उसके आगे हम टी लिखेंगे और फॉल के आगे एफ लिखेंगे। द ओल्ड हॉर्स इज ब्लेस्ड विद लाइफ, क्या बूढ़ा घोड़ा जो है वो ज़िंदगी से खुश है, ये क्या है, फाल है, वो खुश नहीं है। द ओल्ड हॉर्स लाइक हैविंग विजिटर्स, ये ट्रू है। पीपल हु ड्राइव पास्ट आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स, जो लोग गुजरते हैं क्या वो इंटरेस्टेड हैं, ये फाल है। द हॉर्स डज नॉट लाइक बीइंग टच्ड, ये भी फाल है। अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Answer the following questions with reference to context. Oh, thank you, friend, for the kindly thought. For a horse who has had his day, जो उसके दिन जा चुके हैं। The underlined phrase, ये जो phrase underlined है, मीन्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, उसका शबाब गुजर चुका है, उसके दिन जा चुके हैं, वो अब बूढ़ा हो गया है। ये वाला फ्रेज जो है इसका मतलब बताता है। 4 क्वेश्चन है, डू यू थिंक देयर इज़ अ रैमिंग पैटर्न इन द पोम, व्हाट इज़ इट। इसका रैमिंग पैटर्न जो है वो हमने बताना है कि वो क्या है। इसका रैमिंग पैटर्न ए बी सी बी डी ई सी ई, ये इसका रैमिंग पैटर्न है। 5 क्वेश्चन है, विच वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, वो कौन से अल्फाज और एक्सप्रेशंस हैं। टेल अस, जो हमें बताते हैं दैट द पोएट केयर्स अबाउट द हॉर्स, कि पोएट जो है, शायर जो है, वो उसके मुतल्लिक सोचता है या केयर करता है।
The poet makes the horse sound pitiable and resigned to its fat throat. These words expressions, ये वाले expressions और words हैं जो हमें बताते हैं I am simply watching. Nobody seems to mind a horse who is lame and half blind, makes him feel quite sad, gives a little sigh, once as फुल ऑफ लाइफ एज यू एक्सेट्रा। ये सब वर्ड हैं जो फ्रेज हैं जो हमें उसकी फीलिंग्स का बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है चूज वन स्टेंजा ऑफ द पोम एंड समराइज इट इन योर ओन वर्ड। हमने कोई भी एक स्टेंजा 2, 3 या 4 हम ले सकते हैं, उसको हमने अपने वर्ड्स में समराइज करना है, जो कि हमने कर लिया है। ये क्या है? स्टेंजा नंबर 1 द ओल्ड ब्राउन हॉर्स से स्टार्ट होता है, हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड पे ख़त्म होता है। पैराफ्रेजिंग इसकी हमने कर ली है, हम उसको देखते हैं। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स बूढ़ा भूरा घोड़ा, हु लुक्स ओवर द फेंस जो कि बाहर से बाहर देखता है, इन अ वेरी टायर्ड वे वो बहुत थके हुए अंदाज में बाहर से बाहर देख रहा है। द हॉर्स इज लेम एंड हाफ ब्लाइंड, घोड़ा जो है वो लंगड़ा हो चुका है और उसकी नज़र भी कमज़ोर है। इट्स लुक लाइक दैट द हॉर्स इज़ टेलिंग द पीपल हु आर पासिंग, घोड़ा हमें जो पास से लोग गुजरते हैं उनको कहता हुआ नज़र आता है। बाय हिम डैट ही इज़ ओल्ड नाउ, कि अगरचे वो अब बूढ़ा हो चुका है। नो बॉडी इज़ नोटिसिंग हिम एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स, कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता, सब अपनी मोटर कार्स के ऊपर घूम रहे हैं। स्टेंजा नंबर 2 सेकंड स्टेंजा हमारा जो है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स स्टार्ट होता है, ऑल द टाइम दे हैड पे ख़त्म होता है। इसकी पैराफ्राइजिंग हमने की है। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैड अ यंग कोट बट ही वॉज वंस टाइम, कि एक टाइम था कि बूढ़ा घोड़ा जो था वो बहुत जवान था। वंस द मास्टर लाइक टू राइड टू हिम, उसका जो मालिक था उस पर सवारी करना पसंद करता था। बट नाउ मास्टर राइड्स ऑन मोटर कार एंड इट मेक्स हिम वेरी, लेकिन अब वो अपनी कार पर घूमता है, उसको तरजीह देता है। यही बात उसको मेक्स हिम वेरी सैड, यही बात उसको बहुत उदास करती है। Said him. Stanza number 3 stanza sometimes a friendly soul से start होता है, does not mind so much पे ख़त्म होता है। इसकी जो पैराफ्रेजिंग की गई है, sometimes a friendly person will stop the near the fence where the old brown horse will be resting, कभी कभार एक दोस्ताना शख्स या दोस्ताना रूह जैसे उसमें था, फ्रेंडली सोल रुक जाता है बाड़ के पास और बूढ़ा घोड़ा जब आराम कर रहा होता है। द पर्सन विल टच हॉर्स जेंटली, आदमी जो है वो घोड़े को नरमी से छूता है। एंड द सॉफ्ट टच ऑफ हैंड विल मेक द हॉर्स हैप्पी, ये जो सॉफ्ट नरमी का रवैया होता है ये घोड़े को खुश कर देता है। स्टेंजा नंबर 4 है सो इफ़ यू पास बाय से स्टार्ट होता है, हु हैज़ हैड हिज डे पे ख़त्म होता है। पैराफ्रेजिंग इसकी हमने की है। द पोएट इज़ आस्किंग द रीडर्स, पोएट जो है वो रीडर से कहता है डैट इफ़ दे पास बाय द फील्ड, कि अगर वो कभी खेत के पास से गुजरे, यू शुड स्टॉप टू से अ फ्यू फ्रेंडली काइंड वर्ड्स, तो आप वहाँ रुक कर चंद हमदर्दाना अल्फाज बोलें। दिस विल मेक अ हॉर्स हैप्पी, ये लफ्ज़ जो हैं आपके हमदर्दाना नरम लफ्ज़ घोड़े को खुश कर देंगे। एंड ही माइट बी सेइंग थैंक यू, थैंक्स टू यू, और वो आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करेगा। बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। हियर आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोम, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो पोम से लिए गए हैं। मे बी यूज्ड व्हेन स्पीकिंग अबाउट हॉर्सेस एंड राइडिंग, कोट, राइडिंग, लैम, ट्रॉट, मेन। हियर आर सम अदर वर्ड्स, यहाँ पर कुछ दूसरे वर्ड्स भी दिए गए हैं। विच वर्ड्स मे बी एडिड टू द लिस्ट अबव, हो सकता है ये वाले लफ्ज़ भी इस लिस्ट में ऐड हो जाए। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग लुक
देम अप इन अ डिक्शनरी। ये सब वर्ड है, इनको हमने डिक्शनरी से सर्च करना है। ये वाले वर्ड जो सर्कल किए गए हैं, और रेस, स्ट्रिप, रकाब, फेटलॉग, सैडल, काठी, रेन, लगाम, कैंटर, हौफ, खुर, गाल्प, सरपट, शू, पोनी, शेडलैंड, जंप, ये सब इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। ये हॉर्सेस के लिए यूज़ होते हैं। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एड सूटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस। वी वेंट टू द मॉल, ये हमने इनको सूटेबल प्रेडिकेट से कंप्लीट कर दिया है। द मैन हु इज़ President is very shy, started read a book, was very innocent, ये complete हो चुका है। The subject of a sentence consists of naming words and the predicate is concerned with doing or being। subject जो है वो क्या होता है, naming word, और predicate क्या होता है, doing and being। the main word in the subject is a noun, जो main word होता है subject का वो noun, and the main word in the predicate is a verb। इसमें हमने verb और noun को अलग अलग करना है। boy क्या है, noun, walked verb, dog noun, followed verb, noun verb, ये सबको हमने अलग अलग करके लिख दिया है। टी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। वाउल, जिनको हम वॉवल भी कहते हैं, वाउल साउंड कौन सी है? इन इंग्लिश देयर आर 5 वॉवल्स, ए ई आई ओ यू एंड यू, ए ई आई ओ यू। इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज द वाउल साउंड ऑलवेज रिमेन द सेम, बट इन इंग्लिश दिस डज नॉट हैपन। फॉर एग्जाम्पल, टेक द वर्ड्स पुट एंड बट। द यू साउंड इन पुट इज लाइक O, double O sound in foot. The U sound in but is like the U in mud, hut and gum. Read this list of words aloud। इस लिस्ट को हम ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। Note how E at the end of the word, जब E किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में आ जाती है तो वो उसकी साउंड को चेंज कर देती है। साउंड ऑफ द प्रीवियस वाउल, तो वो अपने आने वाले पहले वाउल की आवाज़ को चेंज कर देती है। जैसे सिट, साइट, बिट, बाइट, पिल, पाइल, मिल, माइल, बिल, बाइल, किट, काइट। इसी तरह से इसको हम ऊंची आवाज़ में बच्चों को पढ़ाएंगे कि जब ई किसी के वाउल से पहले आती है तो वो उस साउंड में किस तरह से चेंज, जैसे रूट, रॉट, डॉट, डॉट। इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। इसमें है एक्टिविटी। ए पॉइंट है मेक अ टेबल विद 4 कॉलम एंड 6 रो। 4 हमने कॉलम बनाने हैं और 6 हमने रो बनानी है। पुट द फॉलोइंग फ्रेज इन कॉलम 1 फ्रॉम रो 2 to 6। द सी, द रेन, अ रिवर, अ स्टॉर्म, अ हॉट सनी डे। पुट दीज वर्ड्स इन रो 1 कॉलम 2 to 4। कलर्स, साउंड्स, मूवमेंट। डी क्या है, व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर टेबल थिंक ऑफ वर्ड्स विच कुड बी एसोसिएटेड, यानी कि हमने द सी लिखना है और इससे एसोसिएटेड करते हुए दूसरे लफ्ज़, रो और कॉलम को कंप्लीट करना है। विद ईच सब्जेक्ट इन बी अबव राइट द वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस। इसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसको देखते हैं। ये हमने रो और कॉलम की मदद से एक बॉक्स तैयार कर लिया है। इसमें हमने लिखा है कलर, ये उसका द सी, समुंदर जो है उसका कलर कौन सा होगा, ये रो 1 है। द सी कलर आ गया। साउंड, क्रैश, मोमेंट, काम, वो पुरसकून भी होता है। वेव, रोर, सीक्वल। इसी तरह से रो 2 द रेन, सिल्वर, पीटर, विंड, थंडर, ग्रे, सिल्वर, ग्रे, दो इसमें कलर आ गए। पेटर, फ्रेश। नेक्स्ट है रिवर, आ रिवर, ग्रे, ब्लू, लैपिंग, रोर, विंड, रोरिंग, हॉलिंग, कैनो। जैसे आ स्टॉर्म, तूफान, डार्क ग्रे, ब्लैक,
thunder, crash, crack, crash, wind, cloud, wind, howling, cloud, scolding, a hot sunny day, clear, bright, golden, buzz, breeze, laughter, breeze, very little mind. नेक्स्ट है राइटिंग कंप्लीट द एक्टिविटी अब फर्स्ट जो एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर ली है। देन व्हेन यू हैव फिल्ड इन ऑल वर्ड्स यू कैन थिंक ऑफ पिक वन सब्जेक्ट। इसमें से हमने कोई सब्जेक्ट पिक करना है और उस पर पोम राइट करनी है जो कि हमने कर ली है। आइए उसको देखते हैं। राइटिंग पोम सब्जेक्ट हमने जो सिलेक्ट किया है वो है सी। In a world of colors and sounds where movement dance all around the sea, a seven and timeless sight invites me to explore its steps of light. Its wave like brushstroke of blue and turquoise paint a picture of tranquility and poise. Seagulls soar high with graceful glide as tides ebb and flow with a rhythmic stride. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी हम कर देते हैं। जैसे सब्जेक्ट जो इसका मौजू है वो है सी समुंदर, रंगों और आवाज़ों की दुनिया में जहाँ चारों तरफ रक्स करता समुंदर एक पुरस्कून और बेवक्त नज़ारा मुझे इसकी रोशनी की गहराइयों को तलाश करने की दावत देता है। नीले और फिरोज़ी के ब्रश स्ट्रोक की तरह इसकी लहरें सुकून और सुकून की तस्वीर बनाती हैं। सैगल खूबसूरत ग्लाइड के साथ ऊंचे उड़ते हैं जैसे जैसे लहरें कम होती हैं और एक रफ्तार के साथ बह जाती हैं। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।